उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बुलगड़ी गांव में हुई दर्दनाक घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गांव में पुलिस का सख्त पहरा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम आज गांव पहुंची। सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद शनिवार से अंडर सेक्रेटरी गृह भगवान स्वरूप की अगुवाई में 2 आईपीएस रैंक के अधिकारियों वाली विशेष जांच दल की ये दूसरी यात्रा थी। एसआईटी ने पीड़ित परिवार का बयान दर्ज कर लिया है। जांच टीम का कहना है कि बयान दर्ज कर लिया गया है और वो कोशिश करेंगी कि समय के अंदर ही पूरी रिपोर्ट जमा कर दें। सेकंड रिपोर्ट कब तक देंगे? सेकंड नहीं, अब हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी रिपोर्ट दे दें। कब तक देंगे सर? कब तक देंगे? कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि उम्मीद कब जो समय है उसमें हम पूरा कर लें। अच्छा, उसी के लिए सर अभी क्या अभी दोबारा आने की उम्मीद है आपकी? ऑफिस दोबारा आने की उम्मीद है सर गाँव में? परिवार कह नहीं सकते, परिवार के बयान पूरे हो गए सर? हाँ, ऑलमोस्ट ओके। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद आज दूसरे अन्य दलों के नेता भी पहुंच रहे हैं। हाथरस में राजनीतिक पार्टियों का तांता लग गया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ हाथरस के लिए निकल चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का 11 लोगों का डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए पीड़ित परिवार के घर पहुंच चुका है। परिवार बहुत असंतुष्ट है, बहुत दर्द में और बहुत परेशानी में। एक तो उनके परिवार की बेटी को, उसके बाद प्रशासन द्वारा जितना अधिकतम अत्याचार हो सकता वो हुआ है। बेटी के इलाज में लापरवाही हुई, बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलती की गई, बेटी की क्रिमेशन के साथ समय जो हुआ पूरे देश ने देखा मीडिया के सामने। परिवार पूरी तरह से अब तक की हुई सभी कार्रवाइयों से असंतुष्ट है और परिवार की मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज द्वारा जांच होनी चाहिए और परिवार को न्याय। इसी के साथ AIWA के सदस्य पीड़िता के गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। आज हमारा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का ऑल इंडिया डेलीगेशन यहाँ पे आया है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और हम पीड़ित परिवार से मिलके ये सांत्वना देना चाहेंगे कि हम उनके बराबर में खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार एकदम चुप बैठी है, इसके खिलाफ हम सड़कों पे उतरे हुए हैं। पूरे देश भर में हमने आंदोलन छेड़ रखा है कि हम बच्चियों के साथ इस तरीके की कोई भी दरिंदगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा दे रही है मोदी और योगी सरकार, ये एकदम खोखला है। बेटियों को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। पीड़िता के परिवार के घर के बाहर और गांव के चारों ओर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। देखिए, प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है और कल शाम से ही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेशंस को अलाउ कर दिया गया है। गांव में किसी भी फैमिली से आके वो मिल सकते हैं। उसकी सिर्फ शर्त यही है कि 5 या 5 से कम व्यक्तियों को ही जाने दिया जाएगा। इसके अलावा कोई जैसे ज़बरदस्ती अगर वो करते हैं, क्योंकि भारी संख्या में उनका जो डेलीगेशन आ रहा है। देखिए, सभी से निवेदन है, आपके माध्यम से भी यही निवेदन है कि ज़बरदस्ती ना वो करें, और अगर वो करने का प्रयास करेंगे तो हम प्रशासन और पुलिस मिलकर उस ज़बरदस्ती को उनके नहीं होने देंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा काम है और वो हम इंश्योर करेंगे। सर, गांव में जो है एक पंचायत जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसको लेकर आपके पास क्या? गांव में कोई पंचायत ऑर्गेनाइज नहीं की जा रही है। धारा 144 लगी हुई है। 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है, हाथरस में हुई 19 साल की दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म और फिर हत्या के बाद देश भर में आक्रोश फैला हुआ है। मौत के बाद परिजनों की रजामंदी के बिना लड़की का अंतिम संस्कार पुलिस ने जबरन रात में करा दिया, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। INS TV के लिए अनन्य भटनागर और मोहम्मद शोएब की रिपोर्ट।